नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम स्कैम। ठीक है, एमएलएम कितना बड़ा स्कैम है यार, इसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन होगा कि यार ये क्या बात करे, क्या थंबनेल डाल दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम नहीं है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जो स्कैम हो रहा है ना, जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे धुरंधर बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो वीडियो बनाते हैं, यूट्यूबर जो नेटवर्क मार्केटिंग को रोस्ट करते हैं, उसके अंदर जो वीडियोस बनाते हैं उनको बताते हैं कि ये स्कैम है, लोगों को फंसाने का काम है, लोगों को ठगने का काम है, उनकी पोल अपन आज लोग खोलते हैं। ठीक है, कि कैसे वो लोग स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ में। पहले तो ये लोग क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बेकार धंधा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं कमाता है, यहाँ पे सब झूठ बोलते हैं, ये काले कोट वाले लोग उल्लू बनाते हैं। यार तुम जाके मिल लो ना उनसे एक बार। जो काले कोट वाला सेमिनार के अंदर आता है, बोलता है मेरी गाड़ी है, मेरा बैंक बैलेंस है, तो तुम जाके चेक कर लो ना, तुमको कौन मना कर रहा है। और तुमको लगता है कि तुम लोगों को भला कर रहे हो, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो यूट्यूब पे क्यों चिल्लाते हो आके? तुम एफआईआर डालो, कंप्लेंट करो, केस फाइल करो, है ना, सारे प्रोसेस है ना, वो सब करो ना। तुम यूट्यूब के ऊपर आके क्या चिल्लम चिल्ली करते हो? तुम लोग हम लोगों को उल्लू नहीं बनाते यार, तुम लोगों को उल्लू बनाते हो एक्चुअली। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग अगर स्कैम है ना, तो मैं कहता हूँ दुनिया के सारे बिजनेस ही स्कैम है। दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना नेटवर्क के चलता है? एक सिंपल सा आंसर मुझे दो। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो लोगों को जोड़े बिना चलता है? आप जो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो, आपने भी अपने फॉलोवर को बनाया ना, आपने भी अपने सब्सक्राइबर का नेटवर्क बनाया ना। धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ते जा रहा है, आपकी वीडियोस के ऊपर व्यू आते जाते हैं और आप लोग इनकम जनरेट करते जाते हो, और उसके साथ में आप भी किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हो, राइट है, आप भी तो वहीं से पैसा कमा रहे हो। एक कंपनी रहती है, वो कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहले वो अपने लेबर का नेटवर्क बनाती है जो उसके लिए काम करे, उसके बाद में अपने कस्टमर का नेटवर्क बनाती है जो उस प्रोडक्ट को खरीदे। सिंपल सा फंडा है, इसी को तो नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर गलत क्या है, मुझे ये बताओ। अगर नेटवर्क मार्केटिंग गलत है तो दुनिया के सारे बिजनेस ही गलत है, क्योंकि कोई भी बिजनेस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो बिना नेटवर्क बनाए चलता है, बिना कस्टमर का नेटवर्क बनाए, बिना सेलर का नेटवर्क बनाए, बिना एम्प्लॉय का नेटवर्क बनाए। दुनिया के सारे बिजनेस नेटवर्क के ऊपर ही चलते हैं, तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, और ये यूट्यूबर सोशल मीडिया वाले जो इतनी बड़ी बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये बताते हैं कि मैंने 10,000, इसने 10,000 भरा, उसने 15,000 भरा, तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ी बोलते हैं। वो तो रियल में स्कैम है, वो तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बाहर है। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे स्कैम करने वाली तो बहुत सारी कंपनियां आई, कंपनियां चली गई, गवर्नमेंट ने कईयों के ऊपर रेड भी की है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अगर बात करो ना, तो तुम वर्ल्ड वाइड जाके चेक करो, आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कैसे लोग कमा रहे हैं, कैसे उन लोगों का फ्यूचर बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने आज अपना करियर बनाया नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दी है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल वो लोग जी रहे हैं। तुम अभी तुमको क्या बोलो, एक तो क्या एक्चुअली हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, तो हमको सिखाया जाता है कि हम भले कितने टपोरी पहले रहे हों, लेकिन अभी हमारे मुंह से गलत वर्ड निकलते नहीं हैं। हम फालतू वर्ड किसी के लिए यूज कर ही नहीं पाते, ये हमारी मजबूरी, क्योंकि इतना हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे किसी को रेस्पेक्ट देनी है, कैसे किस आदमी से बात करनी है, तो वो तो एक्चुअली हम लोग कर ही नहीं पाते, हमसे होता ही नहीं है यार। और ये है कौन पता है? ये यूट्यूबर्स वगैरह, ये सब ये 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लोग हैं। इंग्लिश बोलने से कोई एक्सपर्ट नहीं हो जाता। आप कोई भी 3-4 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करो, वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो है ना, मतलब एक तरह के गधे हैं। अभी आगे पोल खोलेंगे इनकी, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पूरा देखना आप ये लोग क्या करते हैं। एक भाई तो उसने एक बहुत इमोशनल वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसके अंदर इमोशनल साउंड से डाल दिए और कुछ 4-5 लड़कों को बैठा दिया। वो 4-5 लोग लड़के एकदम छोटा सा रोता सा मुंह बना के बोलते हैं, मेरे पास में आया था, मैंने 50,000 का भरा, घर वालों ने भी बहुत डांटा मेरे को, मेरा सारा सेविंग चला गया, मुझे कुछ मिला नहीं। तो वही 4-5 लड़के 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी थे, और वही 4-5 लड़के उसके पहले 6 महीने पहले वीडियो बनाई थी वही। यार मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि ये 4-5 लड़के तेरे को हर वीडियो में कैसे मिलते हैं? ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको क्या बोला जाता है? रियल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? रियल नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि आपके घर पे जो प्रोडक्ट आते हैं, जो आप कहीं बाहर से लेके आते हो, वही प्रोडक्ट आपको यहाँ से लेने हैं। अच्छा वो प्रोडक्ट ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं से ले रहा था। आपने कभी सुना है कि 2,000 रुपये का सामान कहीं से खरीद के कोई आदमी बर्बाद हो गया?
अगर ऐसा है तो बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ते हैं, डॉक्टर को 2,000 रुपया देते हैं, 5,000 रुपया देते हैं, वो तो बर्बाद नहीं होते। कभी कभी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो हॉस्पिटलाइज भी होते हैं, महीने 50-60 हज़ार रुपये का बिल बनता है, तब तो बर्बाद नहीं होते। 2,000 रुपये का प्रोडक्ट लेके बर्बाद हो जाते हैं, ऐसा लगता है आपको? लेकिन एक इमोशनल सा वीडियो बनाने का, उसमें इमोशनल सा साउंड डालने का, लोगों को गुमराह कर देने का, ये इन लोगों का काम है। और ये लोग ऐसे बताते हैं कि जैसे इनको बहुत सारी फिक्र है आपकी, बहुत ज़्यादा फिक्र है। हकीकत में सबसे बड़े चोर तो ये लोग हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। सबसे बड़े चोर जो है ना, ये लोग हैं। ये बोलते हैं कि इनके एमएलएम वालों के प्रोडक्ट कोई नहीं लेता, 10 रुपये के प्रोडक्ट 100 रुपये में बेचते हैं। किसने बोला? कौन सा 10 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये में बिकता है यार? मार्केट के अंदर बहुत सारी कैटेगरी का प्रोडक्ट आता है, जिसकी जो औकात रहती है वो लेता है। मार्केट में 10 रुपये का साबुन भी आता है, 20 का भी आता है, 50 रुपये का भी आता है। बोलते प्रोडक्ट के अंदर कोई क्वालिटी नहीं रहती। कभी तुम किसी, एक तो क्या नाम है उसका, वो लच्छे चौधरी, मैं यार एक्चुअली उसको काफ़ी फॉलो करता था। हाँ, भले वो रोस्टिंग वीडियो बनाता है, लेकिन उसके मतलब बंदे को नॉलेज है। मैं बाकी यूट्यूबर्स का तो नहीं बोलता, लेकिन उस बंदे को काफ़ी नॉलेज है और उसकी वीडियो से जनरल नॉलेज काफ़ी मिलता है, क्योंकि वो कई नॉलेज वाली बातें करता है। बस उसका एक वीडियो उसने देखा था, उसने वेस्टेज के प्रोडक्ट को मतलब एक गटर के अंदर डाल के दिखाया था। बोलता कि इतने गंदे प्रोडक्ट कोई नहीं लेता। भाई तू वेस्टेज की किसी भी डीएलसीपी पे, किसी भी पिकअप सेंटर पे जहाँ पे वेस्टेज के प्रोडक्ट मिलते हैं, वहाँ पे जाके पूरा दिन भर बैठ जा। जाके तू देखेगा कि वहाँ पे जो लोग वेस्टेज में नहीं जुड़े हैं, ऑलरेडी करोड़पति है, जिनको वेस्टेज करने की जरूरत ही नहीं है, वो लोग अपनी 4 व्हीलर लेके आते और वेस्टेज के प्रोडक्ट लेके जाते बिना आईडी लगाए। अगर आईडी लगाएंगे तो वही प्रोडक्ट उनको हाफ रेट के अंदर मिलते हैं, लेकिन फिर भी क्वालिटी इतनी सॉलिड है कि वो लोग अपनी गाड़ी लेके आते हैं और बिना आईडी लगाए वो प्रोडक्ट महंगे भाव में लेके जाते हैं। महंगे में तो नहीं, मतलब एक्चुअली क्या बोलते हैं, मार्केट की रेट के अंदर आते हैं प्रोडक्ट, बट वही प्रोडक्ट उनको और भी कम रेट के अंदर गिर सकते थे, लेकिन फिर भी वो लोग आईडी नहीं लगाते क्योंकि उनको क्वालिटी अच्छी लगती है। और पता है, जिस प्रोडक्ट को तुमने बताया था कि ये प्रोडक्ट किसी काम के नहीं है, इसने एक गंदा वर्ड भी यूज किया था, मैं बोला तो इससे तो मैं ये भी ना करूं, ऐसा करके उसने कुछ बोला था। वही प्रोडक्ट आज बिना किसी टीवी एडवर्टाइजमेंट के इंडिया के बाहर भी 10 कंट्री के अंदर बिक रहे हैं। घाना, आपको पता है घाना के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीटली बैन है, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने बहुत ज़्यादा स्कैम किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कैम जो होते हैं वो नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका और घाना, ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो रहती हैं, इन साइड के अंदर ज़्यादा स्कैम होता है। ये जितने भी ऑनलाइन स्कैमर रहते हैं जो आपकी क्रिप्टो वगैरह को स्कैम करते हैं या आपका मोबाइल बैंक वगैरह हैक कर लेते हैं, ये ज़्यादातर वहाँ से, उस एरिया से है, ऐसा मेरे नॉलेज के अंदर है। रियलिटी क्या पता नहीं, बट मैंने जो नॉलेज लिया है सोशल मीडिया से या गूगल वगैरह से, वहाँ से मुझे पता लगा। तो वहाँ पे जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज़्यादा स्कैम हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ है। तो वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कम्प्लीटली बैन है। उसके बावजूद भी वेस्टेज को वहाँ पे परमिशन मिली अपना बिजनेस करने के लिए, क्योंकि वेस्टेज के प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी सॉलिड है। उसकी वजह से ये लोग बोलते हैं 10 रुपये का प्रोडक्ट 100 रुपये के अंदर बेचते हैं। कभी तुमने खरीदा है एमएलएम का प्रोडक्ट? कभी यूज करके देखा है? कभी मार्केट में उसी के क्वालिटी के टक्कर के प्रोडक्ट से कंपेयर किया तुमने? अभी तुम 5 रुपये वाली साबुन का कंपेरिजन अगर 35 रुपये की क्वालिटी वाली साबुन से करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? मैं मार्केट के बहुत सारे प्रोडक्ट के रेट बता सकता हूँ, जिसके सामने वेस्टेज के प्रोडक्ट के सामने वो कहीं पे भी नहीं टिकते हैं। उनका डेमो भी हम लोग दिखाते हैं, बट हम कैसा कि मतलब हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी और के बिजनेस को गिराने का काम हम लोग नहीं करते हैं। अगर मैं रेटें कंपेयर करके बताऊंगा ना, तो तुमको समझ में आएगा कि मार्केट के प्रोडक्ट के सामने वेस्टेज के प्रोडक्ट कितने सस्ते पड़ते हैं और क्वालिटी कितनी सॉलिड है। हम लोग, हमारा एक फेयरनेस क्रीम आता है, हमारा चाय पत्ती आता है, इसके बाद में हमारा टूथपेस्ट आता है, इसके बाद में हमारा नीम सोप आता है, उसके बाद में हमारा फ्लोर क्लीनर आता है, उसके बाद में हमारा कपड़े धोने का एक लिक्विड आता है। इन सब के जब हम लोग डेमो दिखाते हैं ना मार्केट के प्रोडक्ट के सामने, लोगों की आंखें खुल जाती है, लोग देखते रह जाते हैं कि यार कितने सॉलिड प्रोडक्ट है इनके। ठीक है, इसके बाद में हमारा बिजनेस ग्रोथ होता है, क्योंकि हमारी क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की इतनी सॉलिड है कि बोलते हैं कि मतलब कोई लेता नहीं है, ये नहीं वो नहीं। यार तुझे क्या मालूम है यार, तुम बेवकूफ़ आदमी, तुमको क्या मालूम कोई लेता है कि नहीं लेता है? तुम एक बार जाके कभी भी वेस्टेज की किसी भी, मैं बोलता हूँ पूरे इंडिया में किसी भी डीएलसीपी पे जाके बैठ जाना, तुमको मालूम पड़ जाएगा कि लोग वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको पता है आज कितने अमीर लोग, कैसे कैसे लोग जो है वेस्टेज के हेल्थ सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। कितने सारे लोग जिनको कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम, माइग्रेन की, बीपी की, शुगर की,
ठीक है, पैलेस की, हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, जो वेस्टेज के सप्लीमेंट से ठीक हुए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मतलब कई बीमारियां ऐसी थी जो उनको सालों साल से चली आ रही है, जिसके लिए उनको कंटिन्यू मेडिसिन लेनी पड़ती थी, वो बीमारियां उनकी वेस्टेज के सप्लीमेंट 3 से 4 महीने खाने के अंदर क्लीन हो गई। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनकी हेल्थ ठीक हो गई। कितने लोग ऐसे हैं जिनका मतलब इम्यून सिस्टम कमज़ोर था, वो इम्यून सिस्टम इससे ठीक हो गया। कितनी लेडीज़ें ऐसी है जिनको मतलब एक लेडीज़ों वाली जो प्रॉब्लम रहती है वो ठीक नहीं होती है। लेडीज़ों को एक्चुअली जो प्रॉब्लम रहती है वो किसी से शेयर नहीं कर पाती है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है जो वेस्टेज के हेल्थ सप्लीमेंट से ठीक हो गई, और आज वो वेस्टेज बिजनेस कर रही है। ये लोग बोलते हैं कि नेट एक बहुत ज्ञानी आदमी आया था, उसका नाम मैं भूल गया, कुछ राजपूत था करके। उसने मतलब एक वीडियो बनाया था नेटो मार्केटिंग के ऊपर, और उसने वीडियो क्या बनाया था, उसने मतलब एक दूसरे के वीडियो को कॉपी पेस्ट कर दिया था। दूसरे की वीडियो को उसने कॉपी पेस्ट कर दिया था, मैन उधर से ही उसने कंटेंट्स लेके सारे इसमें डाल दिए थे। बोल देते हैं आपको पता है कि ये नेटो मार्केटिंग वाले जो हैं, इनको है ना ज़रूरत ही नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, आपके पास डिग्री है या नहीं है, आपके पास नॉलेज है या नहीं है। तो चश्मा निकाल देता हूँ यार, वो थोड़ा लाइट का जो आ रहा है ना इसके अंदर, उसके लिए आप पढ़े लिखे हो ना हो, इनको तो बस खाली भोले भाले सीधे गरीब लोग चाहिए, क्योंकि इनको ठगना रहता है। तुमको पता है आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जो है ना डॉक्टर, एमबीए, सीए, एडवोकेट, किस किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, यकीन नहीं आता ना। यूट्यूब पे जाके खाली डालना एमबीए इन वेस्टेज, सीए इन वेस्टेज, एडवोकेट इन वेस्टेज, इंजीनियर इन वेस्टेज, डॉक्टर्स इन वेस्टेज, हर कैटेगरी के लोग तुमको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों को ये बिजनेस आसानी से समझ में आता है, और तुम लोग जो है ना गंवार लोग हो, तुमको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तुम गंवार लोगो, तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी रहता है ना उसको बराबर समझ में आता है कि बिजनेस किस तरीके से काम करता है। तो ये सारे के सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। आज मैं भिवंडी में, जहाँ पे मैं रहता हूँ मुंबई में, यहाँ पे मैं तुमको 3-3, 4-4 डॉक्टरों से मिला सकता हूँ जो अपने पेशेंट्स को वेस्टेज के सप्लीमेंट्स लिख के देते हैं, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। किसी को कोई बड़ी बीमारी रहती है तो उसको वेस्टेज के सप्लीमेंट्स लिख के देते हैं कि भाई तू ये सप्लीमेंट्स कंटिन्यू खा, तेरी प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सॉल्व हो जाएगी। यहाँ हर तरह के लोग काम करते हैं। और ये जो बोलते भोले भाले गरीब लोगों को ठगते, भाई गरीब लोगों को ठगते नहीं है। मुझे एक बार बताया, अमीर आदमी के पास तो पैसा कमाने का हजारों रास्ता है, उसके पास पैसा है, वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करेगा, नई फैक्ट्री चालू करेगा, नया काम चालू करेगा, पैसा कमा लेगा। गरीब आदमी के पास पैसा कमाने का क्या रास्ता है? गरीब आदमी के पास पैसा कमाने का क्या रास्ता है? कोई रास्ता है? तो उनको ठगना क्या है? वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट यूज कर रहा था, अब हम यहाँ से यूज कर रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ में उसको अपने प्रोडक्ट को सेल करके एक नेटवर्क बना के इनकम कमाने का जरिया उसको मिल रहा है। तो इसमें गलत क्या है? गलत तुम्हारी सोच है, तुम लोगों की मेंटेलिटी गलत है। और ये लोग जो बोलते हैं ना लोगों को ठगते हैं, स्कैम है, सबसे बड़े स्कैमर ये लोग हैं, सबसे बड़े चोर ये लोग हैं। हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। आप इनके वीडियो देखना, ये वीडियो बनाते, वीडियो में पता है कैसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं? कॉइन स्विच एप्लीकेशन, क्रिप्टो करेंसी। हाँ, अपने दोस्त को बैठाएगा, वीडियो में दिखाएगा, अरे तू क्या कर रहा है यार, मैं कॉइन स्विच के ऊपर है ना, मैंने अकाउंट बनाया है, मैं इससे पैसा कमा रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारा पैसा कमाया जा सकते हैं। इनकी वीडियो देख के भोले भाले यूथ जो ओवर मोटिवेशन के अंदर रहते हैं, जो मतलब पैसा कमाने का शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और अपना मतलब माँ बाप का कमाया हुआ, मेहनत का कमाया हुआ पैसा उसके अंदर बर्बाद कर देते हैं। 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपया उसके अंदर डाल देते हैं। क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा कमाना आसान है, पूरा मैनिपुलेशन मार्केट है, आसान है। पैशंस चाहिए वहाँ पे भी नॉलेज चाहिए कि कौन सा कॉइन में यूज करूँ, कौन सा कॉइन में बाय करूँ, कौन सा कॉइन मुझे सेल करना चाहिए, इस कॉइन का प्रोजेक्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। बट ये लोग वीडियो बनाते कि कॉइन स्विच के ऊपर जाओ, कुबेर के ऊपर जाओ, आप प्रोडक्ट ये अपना क्रिप्टो करेंसी आज बहुत ट्रेंडिंग है, क्रिप्टो करेंसी यूज करो, आप करोड़पति बन जाओ। ये स्कैम करते हैं। और वो एक भाई जो काला सा था, उसने जो इमोशनल वीडियो बनाया था, उसने तो म्यूचुअल फंड का ऐड किया था कि म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है। म्यूचुअल फंड वाले को तो टीवी पे भी अगर वो एडवर्टाइजमेंट देता है तो वहां पे भी वो बोलता है कि इसके अंदर रिस्क है। ठीक है, आप लोगों को उल्लू बनाते हो, हम नहीं बनाते हैं। आप लोगों को पैसा कमाने के लिए एक ऐसे रिस्की जगह पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हो जहां पे 99.99% चांसेस है कि उसे लॉस होगा। आज क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कितना धड़ाम से गिरा हो पता ना, 80% मार्केट डाउन है। जो बिटकॉइन $70,000 पे गया था वो भी $19,000 के ऊपर घूम रहा है।
ठीक है। जो डोजी कॉइन 35 रुपये चला गया था वो आज 4 रुपये के ऊपर घूम रहा है। जो रिपल कॉइन 100 रुपये प्लस तक चला गया था वो आज 33 रुपये पे घूम रहा है। और जिन लोगों ने 100 रुपये के ऊपर उसको बाई कर लिया उनकी क्या हालत है। अब आपको लगता है कि उसको 100 रुपये वापस आने में कब तक आएगा? 2 से 3 साल चला जाएगा। और आएगा कि भी नहीं आएगा पता नहीं, क्योंकि उसके ऊपर केस भी चल रहा है। ये लोग स्कैम करते हैं, हम लोग स्कैम नहीं करते। हम आपको नहीं बोलते लाख रुपए इन्वेस्ट करो भाई, हम आपको सिंपल सी फंडा है कि आप प्रोडक्ट यूज करो, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करो, अपने प्रोडक्ट के लिए अपने कस्टमर का नेटवर्क बनाओ। भैया पैसा दुनिया के अंदर तभी जनरेट होता है तब कोई बिकता है। जब मार्केट में कुछ बिकेगा तब पैसा निकल के आता है, बिना बिके मार्केट के अंदर पैसा नहीं आता है। और इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा मार्केटिंग का ही मिलता है। ये लोग शेयर मार्केट का एडवर्टाइजमेंट डालते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करो। शेयर मार्केट में पैसा कमाना आसान है। इस दुनिया में पैसा कमाने का शॉर्टकट कोई भी नहीं है। लेकिन हमारे आज की जो नवयुवा नौजवान पीढ़ी है उनके साथ पता क्या होता है, ये मतलब बहुत जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, इनको ऐसा रहता, मतलब इनको पेशेंस नहीं रहता बिल्कुल भी। ये शॉर्टकट में पैसा कमाने का सोचते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाते हैं और फेसबुक सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं पैसा कैसे कमाया जाए। और वहाँ पे जा जाके इनके फालतू एडवर्टाइजमेंट देख के, क्योंकि जो रियल चीज़ है उसको तो इन्होंने गलत बता दिया पैसा छापने के लिए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आज एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ, आपका वीडियो वायरल हो जाएगा और व्यू काफ़ी आ जाएंगे। आप रोस्टिंग वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारी जो आज की युवा पीढ़ी है ना उसको एंटरटेनमेंट की भूख है, नॉलेज की भूख नहीं है। ये लोग एंटरटेनमेंट चाहिए और किसी की बातों में आके बिना नॉलेज लिए कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर देना ताकि वहाँ से बहुत सारा पैसा बन के आ जाए। भाई बर्बाद हो जाओगे। ये इन्वेस्टमेंट के नाम पे लाखों करोड़ के स्कैम ऑलरेडी हो चुके हैं और आगे भी होते रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर देखना चाहते हो, क्रिप्टो करेंसी या जो भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, तो आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ जाएगी। एक साइट है जिसका नाम है strategieindia.com, वहाँ पे आप ढूंढोगे गूगल के ऊपर तो वहाँ पे नीचे आता है MLM स्कैम अलर्ट करके। वहाँ पे जो भी कंपनी उसमें रजिस्टर्ड है वो डेफिनेटली स्कैम है, ये हकीकत है। ठीक है, जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ रजिस्टर्ड है उसमें से 100% सारी की सारी कंपनी इन्वेस्टमेंट वाली है। चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के नाम पे इन्वेस्टमेंट करवाती हो, चाहे वो शेयर मार्केट के नाम पे इन्वेस्टमेंट कराती हो, या चाहे कोई और चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट कराती हो। तो आज की हमारी युवा पीढ़ी के साथ में क्या होती है कि ये इन लोगों की तरह वीडियोस देखते हैं, इनको एंटरटेनमेंट चाहिए, इनको नॉलेज नहीं लेते ये लोग। ये नॉलेज की भूख इनको नहीं है। नॉलेज की भूख अगर लेंगे तो पैसा कमाएंगे, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखते हैं और वहाँ पे आ जाता है कि इसे इधर कुबेर स्विच के अंदर, कॉइन स्विच के अंदर पैसा इन्वेस्ट करो और पैसा कमा लो। वहाँ पे ये लोग अपने मम्मी पापा से पैसा लेके या अपना खुद का जॉब किया हुआ सेविंग पैसा करके डुबा देते हैं। ऐसा एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई करते हैं और जब दुनिया भर का लाखों रुपया इनका डूब जाता है तो ये फिर ज़िंदगी भर के लिए अपना कॉन्फिडेंस खो के सिर्फ नौकरी करते रहते हैं। ये लाइफ में कभी कुछ बड़ा करने का सोचते ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत के अंदर ही ये लोग शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए गलत जगह पे चले जाते हैं। और जब वहाँ पे नुकसान होता है, इनकी साल भर की सेविंग चली जाती है, तो इनका आत्मविश्वास गिर जाता है। ये ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा करने का सोचते नहीं है। ये इन लोगों के साथ में होता है। इस दुनिया के अंदर पैसा कमाने का शॉर्टकट वे कोई नहीं है। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझना है तो एक्सपर्ट से समझो। यार आप ये फालतू लोगों की वीडियोस क्यों देखते हो? आप उन लोगों की वीडियो देखो जो आपको नॉलेज देते हैं। इनको क्या गुरु बना के बैठे हो यार? ये कहाँ के गुरु है? क्या इनकी डिग्री है? आप विवेक बिंद्रा का वीडियो देखो, कॉर्पोरेट ट्रेनर है यार। हिंदुस्तान की बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां उससे ट्रेनिंग लेती है, उससे एडवाइस लेती है, अपने एम्प्लॉयज़ को उससे ट्रेनिंग दिलाती है। वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलता है उसका देखो। IAS ऑफिसर अमिताभ कांत जी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलता है उनसे सुनो। अमित इसके बाद में अपने अनुराग ठाकुर MCA के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर, उनसे पूछो वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं। एक्सपर्ट्स को पूछो यार, वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे, ये बेवकूफ़ों की बात क्या सुनना। इनको नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग का, इनको कुछ नॉलेज नहीं है। ये खाली अपना वीडियो बना के उन्होंने पैसा कमा लिया और आपके दिमाग के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बेकार काम है करके कीड़ा भर दिया। उन्होंने पैसा कमा लिया, लेकिन आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उससे आपको दूर कर दिया। आपके साथ में वो लोग स्कैम कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ में खिलवाड़ किया है। इन लोगों की वीडियोस मत देखो। मैं बोलता हूँ देखो, ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जरूरी है, बट इन लोगों की बातों में आके कहीं पैसा इन्वेस्ट मत करो। पैसा इन्वेस्ट करके पैसा नहीं कमाया जाता है। अगर आपको लाखों में कमाना है ना तो करोड़ों इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ से सेल्स निकलती है,
जहाँ मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट बिकता है वहाँ से आपके हाथ में पैसा आएगा। ये इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह के अंदर पैसा नहीं आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट करके शेयर मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग करके आपको पैसा कमाना है ना, तो वहाँ पे भी आपको कम से कम नॉलेज लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अच्छी लर्निंग करनी पड़ेगी। आपको पता है शेयर मार्केट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में जो लोग पैसा कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं? वो पूरा दिन भर अपने सिस्टम के सामने बैठे रहते, अपने पीसी के सामने। उनके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं वो सारे प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप रहते हैं ट्रेडिंग को लेके। उनके फेसबुक के जितने ग्रुप्स हैं वो सारे प्रोफेशनल ट्रेडिंग ग्रुप्स रहते हैं। वो उनके पास उनके लैपटॉप के अंदर पूरा दिन भर वो बैठे रहते हैं, न्यूज़ साइट्स देखते रहते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर न्यूज़ देखते रहते हैं, कहाँ से क्या न्यूज़ है। क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट एक ऐसा मार्केट है ना, वहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ जो है ना पूरे के पूरे मार्केट को मैनिपुलेट कर देती है। एक अगर न्यूज आ गई ना तो पूरे का पूरा मार्केट या तो डंप हो जाता है या पंप हो जाता है। उसके लिए आपको एनी टाइम सिस्टम के सामने बैठ के अलर्ट रहना पड़ता है। वो लोग चौबीसों घंटे सिस्टम के सामने बैठे रहते हैं, तब जाके वो लोग पैसा कमाते हैं। ऐसा नहीं इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, अभी इन्वेस्ट करेगा ना, मार्केट कितना भी डंप हो, अगर अभी इन्वेस्ट करेगा ना तो मालूम नहीं पड़ेगा 1 घंटे के अंदर उसका 100% मनी जो है ना 90% का लॉस खा के 10% पे आ जाएगा। ये होता है मार्केट के अंदर। तो शॉर्टकट कहीं पे भी नहीं है पैसा कमाने का। ये बोलते हैं प्लेटिना पे आया, BMW के सपने दिखा के गया। भाई सपना दिखा के कोई नहीं जाता है, कोई नहीं बोलता है। और हाँ ये ज़रूर बताते हैं कि भाई ये इतने सारे अचीवर्स हैं। अचीवर्स दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अचीव किए हुए रहते हैं उन लोगों की फ़ोटोज़ दिखाते हैं, उन लोगों की वीडियोज़ दिखाते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं। ये बताते हैं कि इन्होंने अगर लिया है तो आप भी ले सकते हो, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं। और यार अगर दिखाते भी तो उसमें गलत क्या है? आदमी सपना किसका देखता है? जो चीज़ उसके पास नहीं है उसी का देखता है ना। जो उसके पास है उसका थोड़ी सपना देखेगा। आज मेरे पास में यार मोबाइल है तो मैं इसका सपना थोड़ी देखूंगा कि मेरे पास में मोबाइल हो जाए। अगर मेरे पास में बटन वाला मोबाइल है तो मैं सोचूंगा कि मेरे पास में एंड्रॉइड आ जाए। मेरे पास में एंड्रॉइड है तो मैं सोचूंगा मेरे पास में आईफोन आ जाए। अब मेरे पास में आईफोन है तो मैं बटन वाले मोबाइल के बारे में सोचूंगा, कीपैड वाले के बारे में, कि ये मोबाइल मुझे मिल जाए। तो आदमी सपना उसी का देखता है ना, कि जो चीज़ उसके पास में नहीं रहती है। अब्दुल कलाम साहब ने पता एक बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये नहीं है कि यहाँ पे लोग गरीब हैं, हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के लोग सपना नहीं देखते हैं। और इस दुनिया के अंदर कामयाब और सफल इंसान वही बनता है जिसके सपने बड़े हो। उसकी औकात भले ही छोटी होने दो लेकिन उसके सपने बड़े रहते हैं। उसकी जेब में भले 1 रुपया ना होने दो लेकिन वो सपने करोड़ों के देखता है। वो आदमी इस दुनिया के अंदर अमीर बनता है भाई। जिसकी सोच ही छोटी है वो क्या बनेगा? अभी एक शार्क टैंक के अंदर एक एपिसोड आया था जिसमें एक बमर ब्रांड था, वो आया था। तो उसको पीयूष बंसल, बमर नहीं हैमर आया था। हैमर जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाता है, जो ब्लूटूथ हेडफोन स्मार्ट वॉचेस वगैरह बनाता है। तो उसने पीयूष बंसल को बोला था कि हमारी कंपनी तो अभी छोटी है, बोर्ड तो बहुत बड़ा बन गया। तो पीयूष बंसल ने क्या जवाब दिया था पता है? भैया छोटा होने से कुछ नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। जिसकी सोच ही बड़ी नहीं है वो बड़ा क्या कर पाएगा? तो पहले तो बड़ा करने के लिए सोच बड़ी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोच ही बड़ी नहीं है तो आदमी बड़ा कैसे कर पाएगा? अच्छा, ये जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, इन्होंने तो वीडियो बना के पैसा कमा लिया। तो मैं बात करना चाहता हूँ उन मिडिल क्लास लोगों से। मुझे बताओ, आप अगर लाइफ में बड़ा करना चाहते हो तो आपके पास रास्ता क्या है? आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप बड़ा बनना चाहते हो, लाइफ में कुछ ग्रोथ करना चाहते हो, और आपके अंदर मतलब गट्स नहीं है कि आप रिस्क उठाना चाहते हो। आप ये भी नहीं चाहते हो कि आपकी जो एक्टिव इनकम है वो बंद हो जाए। आप ये भी नहीं चाहते हो कि किसी प्रकार की पैसे की आपको रिस्क रहे। तो आपके पास में रास्ता क्या है? आज पता है इस दुनिया में बड़ा तो हर कोई बनना चाहता है, हर कोई आदमी अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन उसके रोकता कौन है? उसका डर रोकता है। उसके पास में इतना गट्स नहीं रहता कि वो कुछ बड़ा करने का डिसीजन ले। उसके पास में पैसा रहेगा भी तो भी उसको डर रहता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन इसके अंदर रिस्क है। मैं इन्वेस्ट करके धंधा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इसके अंदर रिस्क है कि मैं सक्सेस होता हूँ कि नहीं होता हूँ। तो आपके पास में बिना रिस्क का, बिना एक्टिव इनकम बंद किए लाइफ में बड़ा करने का जो रास्ता वो एक ही है, नेटवर्क मार्केटिंग है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस दुनिया के अंदर अगर हद से ज़्यादा पैसा आपको कमाना है तो मार्केटिंग से ही आता है। आप देख लो, अक्षय कुमार हो गया, सलमान खान हो गए, बड़े बड़े टीवी कलाकार, बड़े बड़े टीवी स्टार, बॉलीवुड स्टार जो है, एक एक फिल्म का 50-50, 60-60 करोड़ रुपया ये लोग लेते हैं। अभी सूर्यवंशम जो अक्षय कुमार साहब की आई थी, उन्होंने 45 करोड़ रुपया उसका चार्ज किया, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते हैं।
क्या गलत है इसके अंदर? क्योंकि मार्केटिंग से उनको ज़्यादा, जितना पैसा वो लोग अपनी टीवी फिल्मों से नहीं कमाते, उससे ज़्यादा पैसा किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके कमाते हैं। और एमएलएम वालों से मैं बात करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग एमएलएम के अंदर काम करें, ये यार तुम्हारी इंडस्ट्री है, तुम लोग इसके लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? आप कोई इस तरह का वीडियो देखते हो, उसमें कमेंट्स पास करके आ जाते हो कि तुमको भी नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है, तुम बच्चे हो। यार आप अपनी इंडस्ट्री को ख़राब क्यों कर रहे हो? रिपोर्ट मारो वीडियो को सीधा। तुम्हारी इंडस्ट्री है, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। जो भी इस तरह के वीडियो तुमको मिलते हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया, सीधा रिपोर्ट मारो उनको, वीडियो को सीधा रिपोर्ट मारो। बीच में देखा था टिकटॉक यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था, उसमें कैरी मिनाती ने एक वीडियो बनाया था। टिकटॉकर ने इतनी एकता दिखाई कि वो कैरी मिनाती का जो वीडियो ना टेक डाउन हो गया था, यूट्यूब से हट गया था। वो तुम भी दिखाओ ताकि इन लोगों की वीडियो जो ना यहाँ से हटे, ये लोग कुछ बिगाड़ ना पाए, लोगों के भविष्य के साथ खेल ना पाए। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बर्बाद हो गया, तो उससे एक ही सवाल करना, बोला नेटवर्क मार्केटिंग में आने के पहले क्या तू नहाता नहीं था, टूथपेस्ट यूज नहीं करता था, चाय नहीं पीता था, खाने का तेल यूज नहीं करता था? अगर ये करने से तो बर्बाद हुआ है क्या? ये सारे के सारे जो है ना झूठे लोग हैं। एक सेकंड, रियल नेटवर्क मार्केटिंग, अगर जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर आप काम करते हो तो वहाँ पे नुकसान नहीं है। देखो ये हकीकत है, कई लोगों को नुकसान होता है, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की वजह से नहीं होता, गलत आदमी की वजह से होता है। तो आदमी तो गलत यार हर जगह रहते हैं ना, हर इंडस्ट्री में रहते हैं, अच्छे आदमी भी रहते हैं, बुरे आदमी भी रहते हैं। कई इस तरह के लोग मिल जाते हैं, कई इस तरह की स्वार्थी, जिसको अपलाइन बोला जाता है, सीनियर, इस तरह के सीनियर मिल जाते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए किसी को बल्क बाइंग करवा देते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई भी बोलती नहीं कि आप बल्क बाइंग करो, कि भाई तू इतने का सामान खरीद ले तो तेरे को इतने का चेक आ जाएगा, तेरा ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें कई लोगों के साथ में गलत हो जाता है, और वो क्यों होता है उसके पीछे भी कारण आप ही हो। एक्चुअली जिनके साथ में गलत हुआ उनको बताना चाहता हूँ कि उसके पीछे भी कारण आप ही हो, क्योंकि आपने अपने मार्केटिंग प्लान का नॉलेज नहीं लिया। लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि मोटिवेशन में ज़्यादा काम करते हैं, ना तो प्लान कैलकुलेशन को समझते हैं। अगर आप अपने प्लान कैलकुलेशन को पूरी तरह से समझते हो तो आपको किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे किस स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि मुझे किस जगह कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, तो मेरा कितने का इनकम बनने वाला है। तो आपको कोई बोल नहीं पाएगा कि तू 50,000 का ये सेल्फ बाइंग कर ले, तेरा इतने का चेक बन जाएगा। गलत लोग तो होते हैं ना यार, हर जगह होते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसमें कंपनी कहाँ से गलत हुई? कंपनी कहीं गलत नहीं हुई, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कहीं गलत नहीं हुई, लोग गलत जरूर होते हैं। अगर आपकी सीनियर अपलाइन ने अपने स्वार्थ के लिए आपको ये बोल दिया कि तू इतना इतना बल्क बाइंग कर ले, तेरा इतने का चेक आ गया, तो वो अपलाइन गलत है। और उसके अंदर कमी आपकी है कि आपने अपने बिजनेस कैलकुलेशन को समझने की कोशिश नहीं की। आपका जो बिजनेस प्लान है उसकी कैलकुलेशन को समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप ये चीज़ समझ लेते तो आपकी कोई भी अपलाइन आपको ठग नहीं पाती थी। और अगर आप समझ लेते हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के स्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, आपको कब डेप्थ की ज़रूरत है, कब आपको विड्थ की ज़रूरत है, आपका कितने का चेक कब बनने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको, जब आप अपने बिजनेस प्लान के कैलकुलेशन को समझते तो आपको क्लियर हो जाती है। तो इतनी ही बातें करनी थी। और मैं, जो भी नए लोग हैं, मेरी इनसे यार यही रिक्वेस्ट है, ये बेवकूफ़ लोगों की बातों में आके जो है ना अपना भविष्य ख़राब मत करो। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब के ऊपर है, अपने आप को इंटेलिजेंट, अपने आप को स्मार्ट बना के बैठे हुए हैं। एक जन और भी था, नाम मेरे को पता नहीं, एक्चुअली नाम भूल गया मैं, क्योंकि मैं इन लोगों के वीडियो ज़्यादा देखता नहीं हूँ। अपन इतना टाइम ही नहीं मिलता यार, ये लोग फालतू लोग हैं, इनके पास में टाइम ही टाइम है, क्योंकि यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। खाटी कुछ ऐसा कुछ नाम था भाई, वो तो मतलब एकदम प्रो लेवल का हैंकर है। मैं बोलता हूँ कि वो तो एक, ये समझ लो कि एंटी नेशनल आदमी है भैया, वो देश विरोधी आदमी है। वो जितनी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बनाता है, देश के अगेंस्ट में बनाता है, ठीक है। वो हर जगह देश को मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो एंटी नेशनल आदमी है, यहाँ पे नहीं है वो, बाहर कहीं जर्मनी इटली में किधर तो बैठा हुआ है, कहीं बाहर बैठा हुआ है वो।
और वहाँ बैठ के एंटी नेशनल वीडियोस बनाते हैं। और जो लोग जिनको नॉलेज नहीं है, जो कोई आरटीआई डालते नहीं है, अरे यार जब आपको कुछ भी नॉलेज लेना तो उसको क्या देखना, 10 रुपये की आरटीआई डालो, आपके पास हकीकत सामने आ जाएगी। एक बार राफेल के ऊपर उसने वीडियो बनाया था, उसने बताया था कि पहले गवर्नमेंट ने इसमें डील की थी और अभी गवर्नमेंट पहले इतने में डील की थी गवर्नमेंट ने राफेल का, अभी ये जो नई गवर्नमेंट आई है इसने इतने में डील की है। यार पहले जिसने डील की थी उसने खरीदा क्यों नहीं? तब फिर पहले जिसने राफेल की डील की थी जिस गवर्नमेंट ने, तो उसने वो टाइम खरीदा क्यों नहीं? मैं बताऊं आपको वो डील क्या थी एक्चुअली। आपका कोई सामान है, आपने बोला ये 100 रुपये का है, मैंने बोला मुझे 40 में चाहिए, देना है तो दो, नहीं तो मत दो। आपने नहीं दिया, मैं उठ के चला गया, मेरी तरफ से वो चीज़ 40 रुपये की हो गई, आपने नहीं दी, मैं आके बोलता हूँ कि ये 40 रुपये की चीज़ है। ऐसी डील हुई थी। और अभी इन्होंने जो लिया है उसको अपग्रेड करके लिया है। पहले शायद उसके अंदर, मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम पहले मैंने जब डील हुई थी राफेल की, वो टाइम पे मैंने पढ़ा था उसके बारे में। पहले उसके अंदर शायद वो न्यूक्लियर नहीं लेके जा सकता था और राडार के कैच में आ जाता था, ऐसा कुछ उसमें था। तो इन्होंने काफ़ी कुछ उसके अंदर जो है ना सिस्टम्स अपग्रेड करवा के लिए, जिसकी वजह से उसकी रेटें बढ़ी है, जिसकी वजह से जो राफेल है ना उसकी रेट बढ़ी है। तो वो जो है ना जो वीडियो बनाता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, नाम उसका पूरा सा ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने एक दो तीन वीडियोस उसकी देखी थी काफ़ी टाइम पहले, तो 2-3 वीडियो मैंने देखी थी। वो तो एकदम एंटी नेशनल आदमी है। मैं बोलता हूँ कि उसकी वीडियो आप मत देखो, आपको इतना वो ब्रेन वॉश आपका करेगा ना, मतलब प्रो ब्रेन हैकर है वो एक तरह से। वो किसके लिए काम करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है पता नहीं, लेकिन एक नंबर का एंटी नेशनल आदमी है, देश विरोधी आदमी है। उसकी वीडियो देखना बंद कर दो बिल्कुल ही। उसकी वीडियो अगर आप देखते रहोगे ना कंटिन्यू, तो आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि दुनिया में सबसे ख़राब देश मेरा है, जबकि हमारे भारत के जैसा देश कहीं नहीं है। जो आज़ादी आपको यहाँ पे है कहीं पे भी नहीं है। आज आप देख लो, जितना मतलब आप हमारे देश के अंदर कर सकते हो, जिस तरह की ज़िंदगी आप हमारे देश में जी सकते हो ना, दूसरी जगह नहीं जी सकते हो। कितने कायदे कानून है, कितने स्ट्रिक्ट कानून है वहाँ के। ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो वो हो जाएगा, मतलब गुलामों जैसी ज़िंदगी रहती है। लेकिन ये तो एक अपना देश है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो उसकी वीडियोस देखना आप बंद करो। और आगे भी अपन वीडियोस बनाएंगे। यार मेरे पास में जो ना ज़्यादा ताम झाम नहीं है वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। नॉर्मली मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ और टाइम मिलता तो करता हूँ, लेकिन आगे बनाएंगे अपन, थोड़ा ट्रेनिंग के ऊपर बात करेंगे। और किसी को हमारे साथ में नेटवर्क मार्केटिंग अगर ज्वाइन करना है तो मैं मेरा नंबर जो है नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बिजनेस आपको करना पड़ेगा, ट्रेनिंग मेरी तरफ से रहेगी, नॉलेज मैं आपको दूंगा, एक्सपीरियंस में दूंगा। ये मत सोचना कि इनके साथ में जुड़ जाऊंगा तो मेरा बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। ऐसे फालतू कमिटमेंट्स मैं नहीं करता हूँ। बिजनेस इस दुनिया के अंदर कोई किसी के लिए बिजनेस नहीं करता, सब अपने लिए बिजनेस करते हैं। ठीक है, राइट एजुकेशन, राइट ट्रेनिंग मेरी तरफ से मिलेगी, लेकिन बिजनेस आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप लोकल के अंदर रहेंगे, मुंबई लोकल वगैरह में रहेंगे तो फिजिकल सपोर्ट मेरा मिलेगा। और अगर आउट ऑफ मुंबई रहेंगे तो देखते हैं कहाँ पे रहते हो, वो हिसाब से ऑनलाइन सपोर्ट्स मिलेगा, बट वीकली या मंथली मैं आपके पास में आके विजिट करके जाऊँगा। ठीक है। और जो बोलते हैं इनको पैसा वैसा कुछ आता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग वालों को, तो मैं बोलता हूँ कि आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं कुछ सक्सेस लोगों से आपको मिला देता हूँ, मेरे स्टेटमेंट्स भी दिखा देता हूँ पैसा आता है कि नहीं, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी दिखा देता हूँ, टीडीएस सर्टिफिकेट्स भी दिखा देता हूँ पैसा आता है कि नहीं आता है। मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है तो पैसा आता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चेन रहती है जहाँ पे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट लेवल एजेंट, टीवी एडवर्टाइजमेंट, रिटेलर, ये सारे लोग पैसा कमाते हैं। तो ये सारे के सारे लोग अपना मार्जिन लेते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग भी अपना मार्जिन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, उसकी मार्केटिंग की है, उसकी वजह से सेल्स जनरेट हो रही है, उसकी वजह से। और यहाँ पे हर आदमी पैसा कमाता है, जिसने शुरुआत की है वो कम कमाता है, जिसको शुरुआत करके थोड़ा टाइम हो गया वो और ज़्यादा कमाता है, जिसको शुरुआत करके और ज़्यादा टाइम हो जाता तो और ज़्यादा कमाता है। और ये लोग बोलते हैं कि ये सेमिनारों के अंदर मोटिवेशन वगैरह देते हैं। भैया मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के बाद में इनको मोटिवेट किया जाता है कि तेरे लिए सबसे पहले देश है, बाकी सब कुछ बाद में, माँ बाप बीवी बच्चे सब बाद में, सबसे पहले देश है। आर्मी वालों को देखोगे ना तो दिमाग उनका आधा खराब रहता है। पता है क्यों? क्योंकि इतनी मोटिवेशन दे दे के उनके जहन में बैठा दिया जाता है कि तेरे लिए देश सबसे पहले है। इसके लिए वो देश के लिए गोली खाने के लिए भी बॉर्डर पे तैयार हो जाते हैं। और मोटिवेशन की बात करते हो, यार मोटिवेशन से तो दुनिया चलती है। सबसे पहले मोटिवेशन तो कृष्णा ने दी थी अर्जुन को, ताकि वो महाभारत लड़ पाए। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन मतलब पता क्या होती है? मोटिवेशन मतलब होता है कि आदमी के अंदर की ताकत को जगाना। जब आप पूरी तरह से टूट चुके होते हैं ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता कुछ करने का, तब जाके आपको मोटिवेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि तू कर सकता है।
जब पेशेंट्स कोई बड़ी बीमारी जिसको होती है, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, तो उसको डॉक्टर्स भी मोटिवेशन देते हैं, बिलीव दिलाते हैं कि तू ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। जब साइकोलॉजिकल वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तब जाके वो ठीक होता है। जिसको अंदर से मोटिवेशन आती है कि हाँ यार मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, डॉक्टर अच्छा है, इसकी मेडिसिन सस्ती है, बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला, डेफिनेटली मुझे भी मिलेगा, तब जाके वो ठीक होता है। इसके लिए मोटिवेशन दी जाती है। मोटिवेशन देके किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता है। मोटिवेशन मतलब ये होता है कि आदमी के अंदर की जो पावर रहती है उसको जगाना, उसको जो कॉन्फिडेंस रहता है उसको निकालना बाहर, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना कि भाई तू कर सकता है। मोटिवेशन के बिना क्या चलता है? आपको पता है जब रामायण के टाइम पे जब नल नील पुल बांधने जा रहे थे पत्थर का लंका के लिए, तो उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस डाउन था। तब हनुमान जी ने उनका मोटिवेशन बढ़ाया कि कुछ नहीं होगा, तू राम का नाम लिख और ये पुल बन जाएगा। उनकी मोटिवेशन हो गई। बोला हमारे पत्थर तो तैरते हैं, लेकिन हम इतना बड़ा फ्लाईओवर कैसे बनाएंगे वहाँ तक जाने के लिए, सॉरी ये मतलब पुल कैसे बनाएंगे वहाँ तक जाने के लिए। तब उनको मोटिवेशन दी गई थी। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप देखो आज ये जितने IAS IPS की तैयारी करते हैं, इन लोग की वीडियोस आप वायरल होते हुए देखोगे रील्स वगैरह पे, आप देखना ये लोग दीवार के ऊपर एक पेपर स्टिक करके रखते हैं जिसमें लगा था I am IPS IAS, क्योंकि उसको देख देख के इनको मोटिवेशन मिलती है कि मुझे करना क्या है। सेमिनार्स के अंदर वहाँ पे सेमिनार इसलिए रखे जाते हैं कि जब सेमिनार में कोई व्यक्ति जाता है तो वहाँ पे वो अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को देखता है, तब उसको बिलीफ होता है अंदर कि यार जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे वो मिलता है एक प्राइवेट एम्प्लॉय जो कहीं जॉब करता है, एक शॉपकीपर जो खुद का कोई शॉप चलाता है, ठीक है, एक स्टूडेंट्स, एक लेडीज, ठीक है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक अनएजुकेटेड आदमी, एक MBA, एक एडवोकेट। जब हर कैटेगरी के लोगों को वो देखता है तो उसको बिलीव होता है अंदर कि यार जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके लिए सेमिनार रखा जाता है, इसके लिए सेमिनार रखा जाता है। और सेमिनार, और एक व्यक्ति और भी है, मित्तल मित्तल करके नाम है, तो वो बोलता है कि यार ये लोग, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये लोग मतलब क्या बोलते हैं सेमिनारों की टिकट रखते हैं। तो क्यों ना रखे भाई। तुमने कभी किसी हॉल के अंदर सेमिनार करवाया है? उसका चार्जेस देखा है कितना चार्जेस रहता है? एक एक सेमिनार को सक्सेस करने के लिए लाखों लाखों रुपया चार्ज आते हैं। कि बड़े हॉल को, कोई बड़ा हॉल जब व्यवस्था करते हैं ना, अभी मुझे मान लो एक हॉल हमने अरेंज किया है, ठीक है, उसका चार्ज 1 लाख रुपया हमें आ रहा है, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, लंच वगैरह के साथ में, ठीक है। और हमारे उस सेमिनार के अंदर 200 लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब 200 लोग आ रहे हैं, 200 लोगों से 200 रुपया टिकट का लिया, कितना हुआ? 40,000। बाकी का 60,000 किसने भरा? हमारे लोनावला के अंदर 2 दिन के वर्कशॉप होते हैं जिसको हम लोग GMW बोलते हैं। उस वर्कशॉप के अंदर एक 5 स्टार रिजॉर्ट के अंदर लोगों को रुकाया जाता है 2 दिन के लिए। उनको 1 नंबर खाना मिलता है, वहाँ पे DJ डांस वगैरह रहता है। मतलब उनको 2 दिन के अंदर 2,000 रुपये के अंदर 20,000 रुपये वाली ज़िंदगी जिलाई जाती है। अगर उस रिजॉर्ट का चार्जेस आप ऑनलाइन देखोगे तो खाली 4,000 रुपया तो एक दिन का उनका रुकने का चार्जेस लगता है, लेकिन वहाँ पे 2,000 रुपये के अंदर 2 दिन उसको रुकाया जाता है, 2 दिन उसको लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। और ओवरऑल अगर कॉस्ट जोड़ेंगे तो उस मीटिंग की ओवरऑल अगर कॉस्ट जोड़ते हो तो उस 2 दिन के इवेंट के चार्जेस आते 3 से 4 लाख रुपया। लेकिन टिकट्स के चार्जेस जोड़ोगे तो सारे मिला के कलेक्शन होता है 2 से 2.5 लाख के आसपास। तो ऊपर का जो पैसा है वो कौन भरता है? अपलाइन, जो लाखों में इनकम है उनकी। और ये जो मित्तल है ना, ये भी बहुत बड़ा गधा है, ठीक है। ये कभी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हुआ, बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के इसको पैसा कमाना है, ठीक है। इसकी भी बातें मत सुनो, ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। इसका काम है खाली नेटवर्क मार्केटिंग। ये बोलता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग का राइट नॉलेज आपको देने की कोशिश करता हूँ, वो कुछ राइट नॉलेज नहीं देता है। खाली नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे वीडियोस बना के उसको पैसा कमाना है। हर कंपनी को वो गलत बताता है, ठीक है। राइट नॉलेज अगर आपको लेना है तो बुक्स आती है, बुक्स पढ़ो, बुक्स से आपको राइट नॉलेज मिलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस कैसा हुआ जाता है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, आप नॉलेज लेते हो, आप एजुकेशन लेते हो, आपके पास में नॉलेज है तो आपके साथ में कोई भी गलत नहीं कर सकता है, चाहे वो अपलाइन होने दो, चाहे वो कंपनी होने दो। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सही कंपनी का सिलेक्शन अगर आपको करना है तो सबसे पहले उस कंपनी में कभी मत जुड़ना जो नए नए लोगों को बताना चाहो, जिसको मार्केट में स्टार्ट होकर 5 साल भी नहीं हुआ। क्योंकि जितनी भी नई कंपनी स्टार्ट होती है ना, 95% कंपनी शुरुआत के 5 साल के अंदर बंद हो जाती है। कोई भी,
चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग होने दो, चाहे कोई अदर इंडस्ट्री होगी। जो भी नए स्टार्टअप होते हैं ना, शुरुआत के 5 साल में 95% बंद हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके अगले 5 साल के अंदर 3% बंद हो जाते हैं, खाली 3%, 2% ऐसे, 3% ही 2% ही ऐसे रहते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं। तो आपको अगर राइट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पकड़नी है तो आप उस कंपनी के अंदर जुड़ो जिसको मार्केट में काम करते हुए कम से कम 8 से 10 साल हो चुका है, जिसका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी प्रोडक्ट डिलीवरी स्ट्रॉन्ग हो, जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी हो। रेट फैक्टर में मत जाना कि सस्ते प्रोडक्ट में जाऊँ। देखो, सस्ता प्रोडक्ट बेचना आसान है, ठीक है, लेकिन दोबारा सेल निकालना उसकी आसान नहीं है। आप सस्ता प्रोडक्ट यूज करने वाले आदमी को 2 रुपया ज़्यादा कॉस्ट का प्रोडक्ट दे सकते हो अगर क्वालिटी का है तो। क्वालिटी की सेल जो है स्टेबल रहती है, सस्ते की सेल एक बार मिलती है। सस्ते के चक्कर में वो एक बार ले लेगा, लेकिन बाद में बोलेगा यार ठीक है 2 रुपया सस्ता है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेकार है। लेकिन अगर क्वालिटी प्रोडक्ट आप दे रहे हो तो क्वालिटी प्रोडक्ट ले लेगा, बोलेगा कोई बात नहीं यार 2 रुपया ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ठीक है ना, मैं कंसिस्टेंसी वगैरह करूँगा तो मेरे को ये मार्केट के भी कम रेट से प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी सॉलिड है। और क्वालिटी की अगर बात करें तो वेस्टेज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के वीडियोस देखो यूट्यूब के ऊपर, कितना एक नंबर की वीडियो। हेल्थ सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट के टेस्टिमनी सुनो। थोड़ा सा ये ब्रासेस लगा, उसकी वजह से सही नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि बोलता हूँ तो ये चुभता है अंदर, उसके लिए समझ जाना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आप लोगों से मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी लोग MLM नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर फेक वीडियोस बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह के, लोगों को गुमराह करते हैं, इन लोगों के वीडियोस की रिपोर्ट मारो और इनको ब्लॉक करो। ओके, थैंक यू, विश यू वेल।